Under the present government, a lot of path-breaking decisions in energy, renewable energy and nuclear energy are being taken. By the way, सबसे पहले आप ही से पूछा जाए, is nuclear power a renewable source of energy? Do let us know in the comments thread. So this topic comes to you from Energy Production Innovations domain. More energy and bolder decisions. In a bid to give a fresh push to India's domestic nuclear power production, the Union Cabinet cleared a proposal to indigenously and locally build 10 atomic reactors at various locations in India. When these 10 would be completed, 700 megawatt each overall output would be boosted. The pressurized heavy water reactors PHWR will be developed by the Department of Atomic Energy. परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन. इमेजिन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स सर्विंग इंडिया. ये बनाएंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर संयंत्र. तो ये एक बड़ा डिसीजन है और इससे जुड़े दूसरे पॉलिटिकल एंगल्स बहुत सारे हैं. अभी हम रशियन एंगल पर आएंगे. एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया. इंडिया हैज अ वास्ट एटॉमिक एनर्जी सेक्टर. एज यू कैन सी, इससे जुड़े दस्तावेज बोधी रिसोर्सेज पेज पर अलग से अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण, द 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. भारत का परमाणु ऊर्जा का पूरा कार्यक्रम 3 चरणों में विकसित हुआ है. PHWR, FBTR एंड AHWR. इसे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो सबसे पहले आपने क्या देखा? PHWR. इस पे हम अभी बात कर ही चुके थे. प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. FBTR, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ये होता है FBTR. और ऑफ कोर्स तीसरा जो आपने देखा, दैट इज द एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर. समझ गए ये 3 प्रकार. यह है भारत की परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम की पूरी गाथा. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. तो इसमें थोरियम यूटिलाइजेशन हैज मेड द इंडियन प्रोग्राम यूनिक इन द वर्ल्ड. संयंत्रों के प्रकारों को पढ़ना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो टेक्निकली अपने आप में पूरा अलग सेशन है जो हमने हमारे IAS एकेडमी में बहुत अच्छे से कवर किया है. रिन्यूएबल एनर्जी के प्रकार देखिए. बायोफ्यूल, बायोमास, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड पावर, हाइड्रो पावर. इसमें कहीं न्यूक्लियर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. परमाणु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का प्रकार नहीं है. क्यों नहीं है आप बताइए कमेंट्स में. सो इफ एनीवन आस्क्स यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स कैटेगराइजेशन, ये चार्ट जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा. फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन और रिन्यूएबल एनर्जी इजीली स्पोकन सोलर, विंड, जियो, हाइड्रो, बायोटाइड. इस तरह से याद रख सकते हैं. तो ऑल दीज इमेजेस शुड हेल्प यू मेंटेन योर ओन नोट्स एंड एटलीस्ट आंसर द बेसिक लेवल क्वेश्चंस इजीली. टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु संयंत्रों के सामान्य गुणधर्म. टाइप ऑफ रिएक्टर, फ्यूल फॉर्म, कूलेंट एंड मॉडरेटर. तो किसी भी परमाणु संयंत्र का अगर पूरा ऑपरेशन आप समझेंगे तो ये 4 उसके कंपोनेंट्स आपको हमेशा दिखेंगे. तो ये एक चार्ट है जो आपको सरलता से ये समझाने में मदद कर सकता है कि किस प्रकार से कूलेंट्स डिफाइंड होते हैं, reactors defined होते हैं in terms of fuel form, coolants and moderators. Is that clear? So this is just to give you a technical exposure to what is happening. Although a lot of us may not be students of physics or engineering students or engineers or physicists, but still having a basic idea always helps. और थोड़ी ज्यादा हिम्मत है तो इस डायग्राम को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्लीन एनर्जी इंपेरेटिव, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता. Power Minister Piyush Goyal is very confident that 7,000 mega capacity would be
मेगावाट्स कैपेसिटी वुड बी एडेड। तो ये 7000 मेगावाट कैपेसिटी यानी 7 गीगावाट की उद्योग विद्युत उत्पादन क्षमता कहां से आई? 10 इंटू 700 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, मैंने फिर से आपको स्लाइड नंबर 1 दिखा दी। सो दैट मेक्स इट 7000 मेगावाट्स यानी 7 गीगावाट्स। Presently, India has an installed nuclear capacity of 6780 megawatts from 22 operational plants. याद रखिएगा, आज 22 सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे आणविक ऊर्जा संयंत्रों से 6780 मेगावाट 6.78 गीगावाट विद्युत स्थापित क्षमता है। तो कैसे पता कि इतनी क्षमता है? ये रहा। This is the latest chart from CEA portal. बोधी रिसोर्सेस पेज पे आपको ये मिल भी जाएगा। This is one of the most beautiful charts if you ever want to understand all India installed capacity of electricity generation in India. इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसमें न्यूक्लियर आप देख सकते हैं 6780 है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको आराम से स्टडी कीजिएगा और इसी में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का ब्रेकअप भी है। क्लियर? ओके, वी कम बैक। Another 6,700 megawatts of nuclear power will be added by 2021-22 when the under construction projects get operationalized. तो भारत पूरी ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जरूर बताइएगा परमाणु ऊर्जा की आलोचना क्यों होती है? Why is the world slightly wary even today about nuclear energy? Do let us know. If you know or if you care to do some research, do also let us know which were the 3 biggest nuclear power plant accidents that happened in the past 50 years. पिछले 50 वर्षों के दौरान 3 बड़ी दुर्घटनाएं कहां हुई बताइएगा। इंडियाज एनर्जी मिक्स, इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा, ऊर्जा मिश्रण। This decision by the government of India reflects a commitment to prioritize the use of clean energy because we have a low carbon growth strategy. इनफैक्ट अमेरिका तो ये मैदान छोड़ती भाग रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, तो भारत और चीन से ही उम्मीदें हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, ऊर्जा स्वनिर्भरता एंड बोल्स्टर्स ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों को भारत के इस निर्णय से बल मिलता है। इन लाइट ऑफ अमेरिकाज एंड ट्रम्प्स ऑपोजिशन टू द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया में बी द बुलवाक अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग. However, note that the 5 renewable sources of energy are biomass, wind, solar, hydro, geothermal. Nuclear is not renewable because of course the fissile uranium gets consumed. समझ गए? ये है ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी और ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रेजेंट मिक्स, जो कि पूरी क्रांतिकारी तरीके से अगले 7 सालों में बदलने का प्रयास है। Russian help all along. Russia is the only country to have actively assisted India in its nuclear power generation program. ये अकेला रूस ही रहा है जिसने पूरे रास्ते भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारी मदद की है। बट इंडिया एंड रशिया डू नॉट हैव अ कन्वेंशनल सिविल न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट सिमिलर टू व्हाट इंडिया हैज ऑफिशियली साइंड विद आइदर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड रिसेंटली जापान। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप हैज बीन ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड अ स्पेशल फुटिंग. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड अ टेक्निकल पॉइंट. द चाइना फैक्टर, नेचुरली ये कैसे छूट जाएंगे पीछे. प्रेजेंटली रशिया एंड चाइना शेयर कॉर्डियल रिलेशनशिप्स. इनफैक्ट पास्ट 1 ईयर मोर देन कॉर्डियल. उसके अपने बहुत सारे कंसर्न्स हैं. रूस की अर्थव्यवस्था की खस्ता माली हालत बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई इसमें. व्लादिमीर पुतिन हैज ओपनली प्रेज्ड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड मॉस्को हैज कॉल्ड फॉर एन एंड टू द इंटिमिडेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया. अर्थात चीन के कहने पर रूस उत्तर कोरिया पर दबाव नहीं डालने की मांग भी करने लगा है. इंडिया हैज ट्राइड कन्विंसिंग रशिया टू परसुएड चाइना टू अलाउ इंडियाज एंट्री इन द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. देखिए कितनी लंबी चेन. इंडिया हैज ट्राइड कन्विंसिंग रशिया, भारत ने रूस को समझाने की कोशिश की, टू परसुएड चाइना कि वो चीन को मनाए, टू अलाउ इंडिया इन दी एनर्जी कि वो भारत को एनर्जी में आने दे. अरे इससे तो खुद ही शक्तिशाली हम बन जाएं. इसको मनाना, उसको समझाना, इसकी अनुमति लेना, उसको पटाना, इसके आगे पीछे चक्कर लगाना सब बंद हो जाएगा. Reports suggest that India has threatened to put on hold a MOU with Russia for developing civil nuclear project Kudankulam 5 and 6 reactor units. And in fact,
दिस इज द शॉकिंग थिंग फॉर द रशियंस। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कुडनकुलम 5 और 6 रिएक्टर यूनिट संयंत्रों को लेकर भारत एमओयू करने की बात टाल देगा जब तक एनएसजी में मदद नहीं मिलेगी। दिस इज गुड पॉलिटिक्स फॉर इंडिया। एनएसजी एंड एनपीटी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो कि पोखरण 1974 के बाद बनाया गया भारत के खिलाफ, एंड एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि विच इंडिया हैज नेवर साइंड। China has again and again blocked India's NSG membership despite support from majority of the existing members of NSG। चीन ने लगातार भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहों में प्रवेश को रोक दिया, जबकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आए, क्योंकि चीन कहता है कि भारत ने तो एनपीटी साइन ही नहीं किया तो मैं कैसे आने दूं। Voicing its concern over India's nuclear capabilities, even Pakistan has been creating a lot of hullabaloo and calling on the member states to make a well-considered decision. Russia and India MOU. Russia is worried that India might be purposely delaying the MOU to ensure a guaranteed place in NSG. In fact, this seems to be the reason. India has also made it clear to Moscow that it would have no option but to go for an indigenous nuclear energy program if its bid to become an NSG member is denied. Russia's deputy PM took the matter up with Indian Prime Minister. So the issue has escalated, and the past 1 year, the way China and Pakistan have overtly and covertly hurt Indian interests, the government must have been forced to do all this. Remember, on Gurukul portal, we have a lot of amazing courses for your constant learning right at your home. Modi and Putin meeting. The development came after India and Russia reviewed their bilateral cooperation ahead of the summit between Modi and Putin. The MOU was reportedly supposed to have been signed on the sidelines of the BRIC meeting in 2016 itself. But if you recall, BRICS meeting में भारत द्वारा बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात पर सहयोग मांगे जाने के बावजूद रूस और चीन ने कोई मदद नहीं की. So the collateral damage had to happen. A little history. In August 2016, PM Modi and Russian President Putin had jointly dedicated to the nation 1000 megawatt nuclear power plant 1, assuring it was the safest atomic plant in the world, one of the safest. With NSG membership being a top priority for India, India naturally feels that only Russia can now influence China to somehow manage its entry. If top nuclear countries do not support India, it may be forced to pursue an independent civil nuclear policy, which, like the original Kargil war situation, forced India to create its own IRNSS, may actually end up having a blessing in the disguise effect. तो देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है. Quiz time. In a pressurized water reactor PWR, what happens? तो बताइएगा. Pressurized water reactor जिसमें एटॉमिक एनर्जी बनती है, उसमें इसमें से क्या होता है? A light water is used as coolant and moderator. टेक्निकल सवाल था, याद रखिएगा. In which of the following reactors is moderator not required at all? इनमें से किस संयंत्र प्रकार में मॉडरेटर की आवश्यकता ही नहीं होती? The correct answer is a breeder reactor. What is the reflector in nuclear plants used for? So there is an element called reflector. परमाणु संयंत्रों में इसका प्रयोग किस हेतु होता है? To return the neutrons back into the core. So the neutrons are the particles which end up creating and sustaining the chain reaction.